हेलो निकाती अंकल, देखिए तो सही कौन आया है। सैयदा। निकाती अंकल। इधर आओ मेरी बच्ची। अरे नैरे ने तो मुझे बताया नहीं कि आप यहाँ पर हैं। ये मेरे लिए कितना अच्छा सरप्राइज है। कैसी हो तुम? बहुत अच्छा हुआ मिस्टर रैशप, क्या आप अपनी बेटियों से मिल लिए? अल्लाह का बहुत शुक्र है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। चीयर्स। मैंने अपनी बेटी को देख लिया है, अब मैं सुकून से मर सकता हूं। हाँ तो सैयदा यहाँ की मैनेजर है बाबर। सरमत नहीं कह सकते आप मुझे? भाई मैंने डेनिस को फराद के घर पर छोड़ दिया, नारायण और सईदा को उसके घर। ये हर बात की रिपोर्ट देता है मुझे। अली जाके देखो किचन में क्या हो रहा है। बड़ी अजीब बात है, जब इनको रिपोर्ट दो तो गुस्सा आता है, ना दो तो भी गुस्सा आता है। आपा, तुम्हारा घर तो बहुत खूबसूरत है। सैयदा, इधर आओ मेरे पास, बैठो। आपा सुनो, मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हारे और मेरे बीच में अब किसी भी किस्म की कोई टेंशन ना हो। मेरा मतलब है कि अब हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। सैयदा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ क्योंकि मैं एक लॉयर हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे हर चीज डिस्कस करो। तुमने मुझसे क्या कहा था मुझे पता है, तुमने बाबा से भी झूठ बोला था क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारा कोई दोस्त ही नहीं है, खास तौर पर उसके बाद जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ। तुम्हें कैसे मालूम होगा? आखिर तुम्हें कैसे पता होगा आपा? क्या तुम हमें वहां पर छोड़कर चली नहीं गई थी? लेकिन तुम्हारा क्या है, तुम तो हमेशा से ऐसी हो, ऐसी हमेशा से नोकझोंक निकालती आई हो। मैं जो भी बोलती थी, जो भी कहती थी, तुम हमेशा उसमें अपने नतीजे निकालती थी। और याद है, जफर भी तो तुम्हारी ही वजह से कातिल बना है ना? सैयदा, सीरियसली मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें दुनिया की हर बुराई से बचाना चाहती हूँ। उफ, आपा खुदा का वास्ता है मेरी मदद मत करो। मुझे तुम्हारी मदद की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं किसी की भी मदद के बगैर जिंदा रह सकती हूँ। आपा देखें, क्या तुम मुझे यहाँ पर इसलिए नहीं लेकर आई हो कि मैं और तुम यहाँ पर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके? तुम इसी तरह करोगी तो कैसे चलेगा? हाँ, मैं सही कह रही हूँ या गलत? मैं तुम्हारी बहन नहीं क्या? ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? मेरी बहन हो तुम, मेरी जान हो तुम। देखो देखो, मुझे एक मसला है और मुझे खतरा है कि तुम्हें उससे नुकसान भी पहुंच सकता है। बाबर से? हाँ, हम ये कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो नहीं है, इमराना भी है, डेनिस की बहन। याद है तुम उससे मिली थी। मुझे सबसे ज्यादा खतरा उसी से है। फराद की मंगेतर है वो, मेरे फराद की मंगेतर इमराना। तो फराद कजान से तुम्हारा ताल्लुक ये था? अब समझ आया मुझे। और मैं इतने दिनों से ये सोच रही हूँ कि जो मैंने बाबर क्या देखा और सुना, क्या वो सही है? क्या क्या सुना तुमने? बाबर, सरमत क्यों नहीं बोलते आप मुझे? मैंने अपना नाम तब्दील कर लिया है। बाबर, मुझे बताओ, तुम्हारे और नैरीन के बीच क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा है मिस्टर रैशप। बचपन से जानता हूं उसे, वो मेरे सामने बड़ी हुई। जब तुम इन्हें छोड़कर चले गए थे तो मैंने ही ख्याल रखा था इन सब का। तो इसमें बुराई क्या है?
ख्याल ही तो रखा था इन सब का। मैं जानता हूं एक बहादुर आदमी को अपनी बहन के लिए कुछ ऐसा ही करना चाहिए। सही कहा। लेकिन अब तो मैं यही हूं बाबर। मैं रोज उनको अपनी नजरों में रखूंगा और उनका ख्याल करूंगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? हमें अब तुम्हारी बिल्कुल जरूरत नहीं है बाबर। अली, ऋषभ को घर पर छोड़ दो। जरूरत नहीं है, रास्ता मालूम है मुझे। ठीक है, तुम जाओ। वो जो है ना तुम्हारा बॉस इरोल जिसका नाम है, वो तुम्हारे कहने पे ही मुझे ढूंढ रहा था ना? हाँ तो फिर वो इरोल जो है ना, इरोल बहुत ही घटिया इंसान है। मैं अगर चाहती ना तो उस बाबर उस सरमत के घर पर कुछ और दिन भी रुक सकती थी ताकि कुछ और भी मालूम कर सकूं। क्या? नहीं आपा, ये बिल्कुल सच है। वो इरोल उधर बाबर के घर पर आया था। मैंने सुना था वो दोनों क्या बात कर रहे थे। वो बिल्कुल नफसियाती है आपा, बिल्कुल नफसियाती। और वो अभी तक तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। तुम्हारी जिंदगी तमाशा है उसके लिए। और एक बात ये बताओ कि तुम फार्म हाउस गई थी? पिछले हफ्ते तुम फार्म हाउस में थी ना? मैं सही बता रही हूँ, तुम वहीं पर थी और बाबर आ गया था ना वहाँ पर। फिर मैंने उनकी बातों में फराद का नाम भी सुना था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसका जिक्र क्यों कर रहे हैं, जबकि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी है ना? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं भागना चाहती थी वहाँ से, लेकिन फिर मैंने फैसला किया कि मैं कुछ दिन और रुक जाती हूँ वहाँ पर, ये देखने के लिए कि क्या चल रहा है उधर। अब समझ आई मुझे। अरे नाश्ता तो खत्म करो तुम। मैंने कॉफी पी ली है। कौन सी कॉफी? कोई कॉफी नहीं है तुम्हारे लिए, समझी तुम इमराना? सिर्फ फ्रेश जूस पियोगी तुम ताकि तुम अपनी मेडिसिन ले सको। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरे पीछे क्यों पड़ गई हैं। जाएं जाके कैन को ढूंढे और घूमे फिरे उसके साथ। हमारा तो ऑलरेडी बच्चा है, तुम हो ना बहुत बड़ा बच्चा, शदीद बिगड़ा हुआ। मैं अपना कोई काम अधूरा नहीं छोड़ती, चाहे मुझे निकाल भी दिया जाए। शायद ये तस्वीर तुम्हारी तवज्जो हासिल कर सके। छोड़ूंगी नहीं। अरे लड़कियों, लगता है रात भर जागते रहे हो तुम लोग। मत पूछे निकाती अंकल, हम पूरी रात बातें करते रहे, बिल्कुल नहीं सोए। हाँ, तभी बहुत सारी बातें होंगी तुम लोगों के पास करने को। और अब तो तुम्हारा बेड भी छिन चुका, तो कहाँ सोते तुम लोग आखिर? अरे इसका जिक्र मत करें, अब ये घर छोटा है हमारे लिए। पहले मैं अकेले रहती थी ना तो काफी था, मगर अब जब सब मेरे साथ रह रहे तो हमें आई थिंक बड़े घर में शिफ्ट होने की जरूरत है। नहीं आपा, मेरी वजह से तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ कोई रहने थोड़ी आई हूँ। सैयदा मेरी जान, अब मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी मेरी बहन। ये क्या वक्त है? कैसे फोन किया इमराना? क्या? कहाँ? हाँ। उफ अल्लाह, पागल लड़की, कहाँ जा रही हो तुम अब? नारिन से मिलने जा रही हूँ मैं। ओह अच्छा, मगर वो क्यों? नारिन मेरी भी दोस्त है। पिछले कुछ दिनों में मैं उससे बहुत बदतमीजी से पेश आई हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उससे मिलकर माफी मांग लूँ। यानी तुम सच में खुद को बदलना चाहती हो? मैं भी चलूंगी साथ।
मुझे उस कमीने कैन से मिलना है। 1 मिनट, मैं अपनी जैकेट लेकर आती हूँ। तुम यहीं रहना, जाना नहीं। अब बोलो नारन, कब तक अपने झूठ छुपाओगी? निकाती अंकल, मैं बाहर जा रही हूँ जरा। सैयदा, जी? क्या बाहर ये कपड़े पहनकर जाओगी तुम? क्या बुराई है इसमें? सुनो, अंदर जाओ और कोई मुनासिब कपड़े पहनो जाकर। अंकल, ये आपका मसला नहीं है। मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, मैं जा रही हूँ। बाय। बेचारी नैरिन, उसे किसी नई मुसीबत में डालेगी ये लड़की। भाई, आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया। कैसा नाश्ता अली? उसने मेरा शुक्रिया तक अदा नहीं किया। और तुम्हें पता है, उसके वालिद ने भी मुझे बहुत सुनाई। जितना मैंने उनका ख्याल रखा उतना ही मेरे सर पर चढ़ गया अली। इसका ये सिला मिला मुझे, शुक्रिया भी अदा नहीं किया। भाई, आपका मूड सही करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं गलीना को ले आऊँ, आप उसके साथ खेल लें थोड़ा। उसके साथ खेलूं? बिल्ली है क्या? वो बिल्ली तो नहीं, बच्ची है। अली, ज्यादा तंग ना करो, यहां से चले जाओ यार। पिकासो, अबे यार, तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ अपनी बहन के घर जाकर रुको। क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो? तुम क्या चाहती हो कि मैं मुश्किल में पड़ जाऊँ? हाँ, अरे यार, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे चाय कॉफी का पूछो। वैसे भी मेरी ये नई जिंदगी ना बहुत बोरिंग है, तो मैंने ये सोचा कि कुछ वक्त मैं तुम्हारे साथ गुजार लूं ताकि पिछली यादें ताज़ा हो सके। लेकिन तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे पता नहीं क्या हो गया। हाय, तुम्हें तो मेहमानों की खातिर भी नहीं करना आती। ठीक है, कॉफी पियो और जाओ यहाँ से जल्दी। मैं कल तुम्हारी मंगेतर से मिली थी। कितनी अच्छी है वो, कितनी असीम है। भाई, मुझे तो बहुत पसंद आई। क्या तुमने उसे माजी के बारे में कुछ नहीं बताया? भाई, वो बहुत अच्छी है और उसने मुझे गले भी लगाया। अच्छा, एक काम करना, उसे कुछ भी नहीं बताना तुम। शर्म की बात है और बुरी बात भी। तुम यहाँ अगर पैसों के लिए आई हो तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। समझ में आई तुम्हें? मैं एग्जीबिशन कर रहा हूँ, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, तुम्हें मालूम होगा। तो मैं क्या करूँ? मेरी तो जॉब भी छूट चुकी है पिकासो। मेरे पास अब कोई नौकरी नहीं है, मगर मुझे अब इज्जतदार खातून बनना है और शरीफ खातून बनना है तुम जैसे मर्दों के लिए, समझे? तो तुम ही बताओ कि अब मैं क्या करूं? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम मुझसे पहले की तरह मोहब्बत करते रहो और उतना ही खुश रखो जैसे पहले रखते थे। अब देखो ना, तुम्हें कितनी अमीर औरत मिल गई, तुम उसके साथ कितना खुश हो। समझ रहे हो ना मेरी बात को? मैं ठीक कह रही हूँ ना? अब तो तुम्हें मेरी मदद करनी ही पड़ेगी, समझे? वैसे तुम्हारे पास तो अब दौलत के अंबार लग गए है ना? क्यों? हाँ, मतलब मैंने पैसे नहीं दिए तो तुम सब कुछ डेनिस को बता दोगी? क्या इतनी बुरी हूँ मैं? तुमने आखिर ऐसे सोच भी कैसे लिया? मैं तुम्हारे इतने खूबसूरत, इतने रोमांटिक रिलेशनशिप को खराब नहीं करना चाहती और ना ही तोड़ना चाहती हूँ। आखिर तुम मेरे मुतालिक ऐसा क्यों सोच रहे हो? इतना मत बनो, मैं सब कुछ जानता हूँ तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी तरह। जब तुमने पहली दफा कॉल की थी तो तुम्हारे बारे में मैंने सब कुछ बता दिया था, क्योंकि जानता हूँ अच्छी तरह मैं तुम्हें। और एक बात और सुन लो, तुम डेनिस और नैरिन को सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में। एक मिनट। तो फिर क्या उस औरत ने मुझे सब कुछ जानते बूझते हुए अपने गले से लगाया? क्या ये कहना चाहते हो तुम? हाँ सैयदा, यही वजह है जो मैं उससे इतनी मोहब्बत करता हूँ। समझ आई तुमको? अच्छा, बस मैंने तुमसे हार मान ली। अब मैं तुम्हें बहुत खुश रख सकती हूँ। यार, किस तरह की औरत है वो? कितनी अजीब औरत है वो, कितनी चालाक है वो। अपने आप को तो ऐसे जाहिर करती थी जैसे कुछ जानती नहीं है वो। अच्छा, तो फिर ऐसा करते हैं कि हम कॉफी पीते हैं। इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं? क्यों? तुम जरा तमीज से बैठो, तुम्हारे सामने एक मर्द बैठा है। हाय हाय, मेरी जान। क्या तुम्हें इस चीज का इंतजार नहीं था? मेरी बात सुनो, जल्दी से कॉफी खत्म करो और चली जाओ यहाँ से। तुम्हारे फादर ने मेरे सर के ऊपर गन तान दी थी। उन्होंने बहुत बदतमीजी की मेरे साथ।
तुम उनको संभाल लो तो बेहतर होगा, वरना मैं पुलिस के पास चली जाऊंगी। अगर तुम कोई गड़बड़ नहीं करोगी तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। तुम बिला वजह फजूल बातों के लिए मुझे तंग करती रहती हो। शायद ठीक कह रही हो। तुम्हें ये तस्वीर याद है? ये भी मैंने इमेजिन ही की होगी। ये तुम्हारी पुरानी ईयरबुक से ली है। क्या तुम्हारे गरीब स्कूल में भी कैप पहनाई जाती थी ग्रेजुएशन पे? तुमने देखा कि तस्वीर के नीचे कैप्शन क्या है? सीनियर बैच के स्टूडेंट फराद कजान भी इस सेरेमनी में मौजूद थे। तो नारन, क्या ये भी झूठ है? आखिर नारन ने तुमने हमसे क्यों छुपाया कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे? अभी तक गई नहीं तुम यहां से? सईदा, ये क्या कर रही हो तुम? ये सब ठीक नहीं है। मैंने कहा पीछे हटो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूं, लेकिन तुम फौरन यहां से चली जाओ। अरे यार, नहीं करो। तो पेंटिंग्स तुम अब ऐसे बनाते हो? अरे अरे डेनिस आपा, आप? आय हाय अल्लाह, अरे क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ, मैं कसम खाती हूँ कुछ नहीं हुआ। ये तो पिकासो यहाँ काम कर रहा था, उसका कोई कसूर नहीं है, उसने कुछ नहीं किया। अरे ये क्या हुआ? अच्छा, मेरा ख्याल है कि मुझे अब चलना चाहिए। आप दोनों को एक दूसरे से कुछ बातें करनी होंगी ना। मुझे तो अब चलना ही होगा। अरे अल्लाह, डेनिस आपा। मैं मरते दम तक तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, समझे? पिकासो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं फराद को जानती हूँ या नहीं। मैंने तुम्हें बताकर बिल्कुल सही किया। तुम्हारे साथ हर रोज कोई ना कोई मसला जरूर होता है। ये सब कुछ छुपाने से तुम्हारा फिर वाजे हो जाता है नारन। मजाक मत करो। अगर मेरा उससे कोई ताल्लुक होता तो मैं तुम दोनों को कभी नहीं मिलवाती। तुम्हें फराद से मिलवाने के लिए मैंने और डेनिस ने क्या कुछ नहीं किया। बात मत बनाओ। फराद को मैंने तुमसे ये खुद कहते हुए सुना था कि आतिफ से तुम ब्रेकअप कर लो। डेनिस, देखो, जैसा तुमने देखा, वाकई में ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं था। वो मुझसे पैसे मांगने आई थी। ये रिश्ता कब शुरू हुआ? या मुझे ये पूछना चाहिए कि ये रिश्ता कभी खत्म भी हुआ था? फराद को हमेशा से ये लगता है कि आतिफ मेरे काबिल नहीं है। वो एक दिल फेक इंसान है और फराद के ख्याल से वो मुझे कभी भी धोखा दे सकता है। ये सुना था तुमने? समझी। आई एम श्योर इट इज। देखो, अगर मुझे उसके साथ रहना है ना तो कोई नहीं रोक सकता मुझे। तुम्हारी बहन, कुछ दिनों तक वो मुझसे नाराज रहेगी, लेकिन उसके बाद सब कुछ भूल जाएगी वो। और मैं जानती हूँ तुम कितनी पागल हो, इसीलिए ठहरे हुए पानी में हलचल नहीं मचाना चाहती। इसका मतलब मैं ठीक कह रही थी। अगर तुम चाहो तो डेनिस को सब कुछ सच बता सकती हो हमारे बारे में, ठीक है? लेकिन उसके बाद मैं डेनिस को ये बता दूंगी कि तुमने मेरे पीछे डिटेक्टिव्स लगाए थे, मेरी जासूसी की थी। और मेरा यकीन करो, अगर फराद को ये सब कुछ पता चल गया ना तो तुम्हारा उसके साथ ताल्लुक काफ़ी अरसे तक नहीं रह पाएगा। और एक बात याद रखना, इन सारी चीज़ों से हमारी दोस्ती पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर तुम चाहो तो जाकर बता सकती हो सब कुछ, लेकिन मेरी बात याद रखना, इन सब चीज़ों से तुम अपने आप को खुद तबाह कर लोगी। मैं तो आतिफ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ और मैं अपने इस रिश्ते को किसी की भी वजह से हरगिज़ ख़राब नहीं करना चाहती। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करूंगी, ठीक है?
क्या? तुम तो बहुत झूठी हो गई हो माशाल्लाह। तो और क्या करती मैं? तो फिर पहले क्यों झूठ बोला मुझसे? क्या करती मैं? हाँ, और उससे क्या कहती मैं? बताओ मुझे। नैरिन कहाँ जा रही हो? मेहमान आ गए हैं उधर। हाँ वेलकम। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? बहुत प्यारी लग रही हैं। आपको पता है क्या हुआ था? मेरी फ्लाइट डिले हो गई, उसकी वजह से फराद को इतना वेट करना पड़ा मेरा। आ जाओ। ये कैसे मुमकिन है? हेलो फरात। वेलकम। कैसे हैं आप? मैंने बताया था ना फराद के बारे में, और ये मेरी बड़ी बहन है। अरे मैंने कब पूछा था? तुमने तो खुद ही बताया था। मुझे जासूसी का कोई शौक नहीं, बल्कि मैं तो अपनी बहन की पर्सनल लाइफ से बिल्कुल दूर रहती हूँ। और ये डेनिस फराद की तरफ से। मैंने तो इसे मना भी किया था। चलो चलो अंदर आओ। इस सब की क्या क्या जरूरत अंदर थी? चले? यहाँ थोड़ी ठंड हो रही है। हाँ ठंड तो बहुत हो रही है। अंदर आओ। आओ मैं तुम्हें अपने मेहमानों से मिलवाती हूँ। ये है नैरिन, बिल्कुल मेरी बहनों जैसी है। फराद, डेनिस, देखो ये वही। फराद, फराद, फराद। फराद, डेनिस, देखो ये वही है जिससे मैं बहुत प्यार करती थी। ये वही फराद है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। फराद, आई लव। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। और मैं उसे क्या बताती? मैंने डेनिस को बताया कि अगर मैंने उसे देख लिया तो मैं तबाह हो जाऊंगी, और सब कुछ ठीक, पुरसुकून जिंदगी थी। मैंने अपने गम भुला दिए थे, मेरा माजी खो गया था, और मैंने सबको ऐसे दिखाया जैसे मैं उसे कभी जानती ही नहीं हूँ। मुझे लगता था कि मेरा माजी कभी वापस नहीं आएगा, मेरे गम कभी वापस नहीं आएंगे, और मैं क्या करती? और हाँ, बताओ मुझे, क्या करती मैं? तुम बड़ी हो गई हो, लेकिन तुम अभी तक छुपा रही हो ये सब कुछ। हेलो, क्या? मुझे बताओ क्या हुआ है? कैसे किया तुमने मेरे साथ? ठीक है, ठीक है, मैं उसे देख लूंगी। हेलो। हेलो निकाती अंकल। सैयदा घर पे? वो तुम्हारे जाने के बाद चली गई थी। वो कह रही थी कि उसे कुछ जरूरी काम करने हैं। लगता तो नहीं कि भाग गई है। मुझे लगता है आ जाएगी। ठीक है, आप एक काम करें मेरा, जब वो घर पे आएगी आप उससे कहें कि वो कहीं नहीं जाएगी, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। कहीं नहीं जाएगी वो, बता दीजिएगा उसे। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। हाँ बोलो आतिफ। हे नारन, क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि तुम्हें बॉयफ्रेंड की तो अब जरूरत ही नहीं है। बहरहाल आज मैं तुमको और तुम्हारी बहन को डिनर पे लेके जाऊंगा ताकि आज मुलाकात हो सके। यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, मैं सब कुछ ठीक करके तुम्हें कॉल करती हूँ, ठीक है? अब दोबारा क्या हो गया? मैं तुम्हें मिलकर बताती हूँ आतिफ। अच्छा, मुझे जरा कुछ काम है, फारिग होके फोन करता हूँ, ठीक है? यू टेक केयर, बाय। ये तो कम लग रहे हैं। फोन पर तो कुछ और बात हुई थी। ये मुंह बंद रखने के लिए। ना तुम मुझसे मिलो ना मैं तुमसे मिलाऊं, ठीक है?
मैंने सालों उसके साथ गुजारे, हर जगह उसे डिफेंड किया। क्या मैं इसी काबिल थी इमराना? वो किसी और औरत के साथ था, धोखा दिया उसने मुझे। किसने नैरन ने? वो नैरन नहीं, कैन। मैंने कैन और उस सैयदा को अपनी आंखों से बुरी हालत में देखा। बस ये क्या बकवास है? आखिर उसने अपना रंग दिखा दिया। बस आपा सब्र करें। बस कैन, क्या हुआ था? मुझे सारी बात डिटेल में बताओ कैन, क्या हुआ था? सैयदा ने हमारे साथ बहुत बड़ा खेल खेला है। उसने डेनिस से बदला लेने की कोशिश की कि उसकी वजह से हमारा ब्रेकअप हुआ। ये क्या बोल रही? यार मैं पेंटिंग कर रहा था और वो अचानक पीछे से आई और मुझे एकदम से हक कर लिया, और फिर मैंने हटाना चाहा, लेकिन इतनी देर में एकदम डेनिस आ गई। अच्छा ठीक है, तो उठो, हम चलकर डेनिस को बता देते कि ये गलत फहमी है और कुछ नहीं। हाँ, ये तो मैं भी कह रहा हूँ, उसे गलत फहमी हुई है, लेकिन वो तो मेरी कॉल्स का भी जवाब नहीं दे रही। वो तो बस मुझे छोड़ने को तैयार हो गई है। ठीक है, तो फिर मैं डेनिस से बात करती हूँ, एक दफा उसका गुस्सा ठंडा हो जाए, फिर सब कुछ उसको डिटेल में बता दूंगी। मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो मेरी बात सुने। आखिर मुझे एक दफा सुन तो ले। वो मोहब्बत करने वाले ऐसा ही करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, भरोसा करते हैं, और यही नहीं हमारे बीच। कैन, इधर देखो कैन, क्या सैयदा तुमसे मोहब्बत करने लगी थी? नहीं यार, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। हमारा नॉर्मल रिलेशन था और हमारा बासानी ब्रेकअप हो गया था। उसे गुस्सा आया था बहुत, लेकिन वैसा कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है, मैं सैयदा को कह दूंगी कि वो सब कुछ ठीक करते जैसे जैसे उसने सब कुछ बर्बाद किया था। मगर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक डेनिस का गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता। मैं कैसे समझूंगी? क्या ये मेरी वही बहन है जिसको मैं बहुत चाहती थी? मैं समझती थी मेरी जिंदगी में मेरी बहन है, लेकिन अब वो भी नहीं। I'm really sorry, I'm really sorry। अच्छा तो ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। मैं तुम्हें बता दूंगी जो भी होगा। टेक केयर। अरे नैरिन, कैसी हो तुम? हेलो एमू। अरे आओ नैरिन। मैंने आपको उससे दूर रहने के लिए कहा था ना। क्या जरूरत थी आपको इमराना को धमकाने की? आप जानते हैं वो कौन है? अगर वो आप पर केस कर देना तो आपको जेल हो सकती है। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा। मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटियों की मदद करना चाहता था। कहाँ थे आप इतने सालों से? जब आप हमें छोड़कर गए थे उस वक्त एक दफा भी आपने हमारे बारे में सोचा था? और अगर आप ये समझते कि हमने आपको माफ कर दिया तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। अब बहुत देर हो चुकी है बाबा, खुदा के लिए हमारी जिंदगी से चले जाएं। देखो, मेरी बात गौर से सुनो। मुझे बाबर पर भरोसा नहीं है। वो एक घटिया और बदतरीन इंसान है। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। बेहतर यही है कि आप सैयदा से और मुझसे दूर रहिए, समझे आप? अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि मुझसे मिलकर आपको कुछ हासिल होने वाला है तो भूल है आपकी। देखो, मुझे गलत मत समझो, ये सब गलत है। वही रूबरू, वही जोस्तुजू, दिले